नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये हिंदी के गद्य पद और उनके रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हम लोग को परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो, वनडे एग्जाम कोई भी वर्तमान में चल रहा हो, तो निश्चित है कि इसमें 2-3 नंबर हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर गद्य पद और रचनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आदिकाल, जिसको हम लोग वीर गाथा के नाम से भी जानते हैं, उनमें प्रमुख लेखक और उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुमार डासो किसकी रचना है। तो बताइए, खुमार डासो किसकी रचना है? तो ये दलपति विजय का है। ये खुमार डासो किसकी रचना है? तो खुमार डासो ये दलपति के रचयिता है। तो मान लीजिए कि कोई, देखिए यहाँ ये खुमार डासो दलपति विजय से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर मान लीजिए कि खुमार को याद करने के लिए अगर कोई दल में चल रहा है तो खुर ज़्यादा पड़ेंगे। अगर कोई दल में चल रहा है तो निश्चित है कि खुर ज़्यादा पड़ेंगे, तो खुमार डासो दलपति विजय से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से विसल देव रासो, ये विसल देव रासो किससे संबंधित हो जाएगा? तो विसल देव रासो ये नरपति नाला से संबंधित, तो 20 नर से डिलीट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इधर ये नर हो जाएगा। तो 20 नर मतलब विसल देव रासो किससे संबंधित हो जाएगा? ये नरपति नाला से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि हमी रासो, ये हमी रासो क्या हो जाएगा? सारंगधर से संबंधित हो जाएगा। हमी रासो किससे संबंधित हो जाएगा? तो माने कि हमको धरने को कोई बोल रहा है, तो हमी रासो सारंगधर से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से परमाल रासो, ये हर कोई व्यक्ति जानता है कि परमाल रासो है जगनी से है। तो परमाल मतलब दूसरे के माल अगर मारना है तो निश्चित है कि हमें जगना पड़ेगा। तो परमाल रासो ये जगनी से संबंधित हो सकता है, होगा। उसके बाद से पृथ्वी राज रासो किससे संबंधित हो जाएगा? तो पृथ्वी राज रासो ये चंद्रबरदाई से संबंधित हो जाएगा। पृथ्वी राज रासो किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये चंद्रबरदाई से संबंधित हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए। उसके बाद से माने कि पृथ्वी के बाद चंद्रमा दिखाई देता है। पृथ्वी से क्या दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई देता है। तो पृथ्वी राज रासो की जो संबंधित हो जाएगा, चंद्रबरदाई से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से विजय पाल रासो किससे संबंधित हो जाएगा? तो विजय पाल रासो ये नाला सिंह से संबंधित हो जाएगा। निश्चित है कि विजय प्राप्त करने के लिए हमें बहुत से नालाओं को पार करना पड़ेगा। विजय प्राप्त करने के लिए बहुत से नाला को पार करना पड़ेगा। तो विजय पाल रासो किससे संबंधित हो जाएगा? नाला सिंह से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर कीर्ति लाता दिया गया है। कीर्ति लाता किससे संबंधित हो जाएगा? तो कीर्ति लाता विद्यापति से संबंधित हो जाएगा। कीर्ति लाता किससे संबंधित है? तो कीर्ति नाम की कोई लड़की है, वो विद्या ग्रहण कर रही है। तो कीर्ति नाम की कोई लड़की है और क्या ग्रहण कर रही है? विद्या ग्रहण कर। कीर्ति लाता किससे संबंधित हो जाएगा? तो विद्यापति से संबंधित है। उसके बाद से संदेश रासक, ये संदेश रासक किससे संबंधित हो जाएगा? तो संदेश हम देते हैं, मतलब कि संदेश देना मतलब आदेश देना। हाँ, तो संदेश देना मतलब आदेश देना। तो संदेश रासक ये अब्दुल रहमान से संबंधित है। मतलब कि हम संदेश, अब्दुल नाम का कोई लड़का है, वो संदेश दे रहा है। तो अब्दुल रासो ये किससे संबंधित हो जाएगा? अब्दुल नाम का कोई लड़का को संदेश दिया जा रहा है, तो संदेश रासक अब्दुल रहमान से संबंधित हो जाएगा। संदेश किसको दिया जा रहा है? तो संदेश अब्दुल नाम के लड़के को दिया जा रहा है, तो संदेश रासक अब्दुल रहमान से संबंधित हो जाएगा। पाउंचरी किससे संबंधित है? यहाँ पर पाउंचरी किससे संबंधित है? तो हम पाँव पढ़ते हैं, चरण धरते हैं किसके? शंभू को। हम शिव को पाँव पढ़ते हैं, तो पाउंचरी किससे संबंधित हो जाएगा? शंभू से हो जाएगा। उसके बाद से विषय भविष्यत कहा। भविष्य के लिए हमें, भविष्य के लिए क्या करना चाहिए? हमें भविष्य के लिए धन इकट्ठा करने चाहिए। तो भविष्यत कहा ये धनपाल से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। भारतेश्वर बाहुबली किससे संबंधित है? भारतेश्वर बाहुबली ये किससे संबंधित है, हमें ये बताना है। तो भारतेश्वर बाहुबली ये मुनि जिन विजय से संबंधित है।
तो हम लोग क्या भरतेश्वर बाहुबली ये मुनि जिन विजय से संबंधित है। तो बाहुबली के साथ लोग क्या करना चाहते हैं, बाहुबली के साथ जीना चाहते हैं। तो भरतेश्वर बाहुबली मुनि जिन विजय से संबंधित हो जाएगा। और रेवंत गिरिराज किससे संबंधित हो जाएगा, रेवंत गिरिराज ये विजय सेन से संबंधित हो जाएगा। रेवंत गिरिराज ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो विजय सेन सूरी से संबंधित हो जाएगा। तो रेत में हमें क्या करना चाहिए, रेत में हमें विजय प्राप्त करना चाहिए। तो रेवंत गिरिराज किससे संबंधित हो जाएगा, तो विजय सेन सूरी से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि श्रवकाचार्य किससे संबंधित हो जाएगा, श्रवकाचार्य मतलब श्रवण करना चाहिए, हमें देव के वाणी को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। किसके वाणी को, देव के वाणी को श्रवण करना चाहिए। तो श्रवकाचार्य किससे संबंधित हो जाएगा, देवसेन से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि स्थूली भद्रराज किससे संबंधित है, तो स्थूली भद्रराज ये जिन धर्मसूरी से संबंधित है। स्थूली भद्रराज ये किससे संबंधित है, स्थूल मतलब छोटा होता है, तो सूक्ष्म स्थूल वस्तुओं के साथ, हमें छोटे छोटे वस्तुओं के साथ भी जीना चाहिए। तो स्थूली भद्रराज ये जिन धर्मसूरी से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है कि प्राकृतिक पेगलम किससे संबंधित हो जाएगा, लक्ष्मण धर से संबंधित हो जाएगा। प्राकृतिक पेगलम, तो प्राकृतिक पेगलम ये लक्ष्मण धर से संबंधित हो जाएगा। तो प्रकृति को हमें क्या करना चाहिए, धर लेना चाहिए। अगर कोई नहीं आपके साथ तो मिल रहा है, रह रहा है, चल रहा है, ढल रहा है, तो हमें प्रकृति को धरना चाहिए। प्रकृति पेगलम ये लक्ष्मण धर से संबंधित हो जाएगा। अगर आपके साथ कोई नहीं है तो समझ जाइए प्रकृति को अब हमको धर लेना है। तो प्रकृति पेगलम ये लक्ष्मण धर से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि जे चंद्र प्रकाश किससे संबंधित हो जाएगा, तो भट्ट केदार से संबंधित हो जाएगा। तो जे चंद्र प्रकाश किससे संबंधित हो जाएगा, जे चंद्र प्रकाश ये भट्ट केदार से संबंधित हो जाएगा। तो जय चंद्र माने हम लोग जयकारा कहाँ लगाते हैं, केदारनाथ मंदिर को हम लोग जयकारा लगाते हैं। तो जय चंद्र प्रकाश किससे संबंधित हो जाएगा, भट्ट केदार से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आगे कह रहा है कि जय मयंक जस चंद्रिका किससे संबंधित है। तो जय मयंक जस चंद्रिका ये किससे संबंधित है, तो ये मधुकर भट्ट से संबंधित है। तो जय मयंक जस चंद्रिका, तो हम लोग चांदा मामा क्या होते हैं, मीठे होते हैं, मधु जैसे मीठे होते हैं। तो जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर भट्ट से संबंधित होता है। चांदा मामा क्या होते हैं, मीठे होते हैं। तो जय मयंक जस चंद्रिका ये मधुकर भट्ट से संबंधित हो जाएंगे। और यहाँ पर मृगावती किससे संबंधित है, तो मृगावती को हम लोग जानते हैं कि क्रूर मतलब मृगावती ये किससे संबंधित है, मृगावती ये कुतुबन से संबंधित है। तो मृग कितने हैं, मृग कहाँ रहते हैं, तो मृग वन में रहते हैं ना। तो ये मृगावती किससे संबंधित हो जाएगा, ये कुतुबन से संबंधित हो जाएगा। और उसके बाद से हम लोग भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनके लेखक के बारे में अध्ययन करेंगे। और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पर आगे चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि साखी और बीजक ये किसकी रचना है, तो साखी और बीजक ये कबीर की रचना है। साखी और बीजक किसकी रचना है, तो कबीर का। तो सखी बीजक, सही बीज, सही देखिए सही बीज क्या होना चाहिए, सही बीज ये साखी बीजक हर कोई व्यक्ति जानता है कि कबीर दास के, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पद्मावत अखरावट और आखिरी कलाम ये चित्रलेखक मालिक मोहम्मद जैसी से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें सभी को लोग जानते हैं कि पद्मावत मालिक मोहम्मद जैसी से संबंधित है, पद्मावत मालिक मोहम्मद जैसी से संबंधित है। और यहाँ पर अखरावट भी मालिक मोहम्मद जैसी से संबंधित है। और आखिरी कलाम भी मालिक मोहम्मद जैसी से संबंधित है। चित्रलेखा भी जैसी से संबंधित है। उसके बाद से सूरसागर ये सूरदास का है। सुर सरावली ये भी सूरदास से संबंधित है। साहित्य लहरी भी ये भी सूरदास से संबंधित है। और गोवर्धन लीला ये भी सूरदास से संबंधित है। नाग लीला ये सूरदास से संबंधित है। भ्रमण गीत ये सूरदास से संबंधित है। पद संग्रह ये सूरदास से संबंधित है।
और सूर 25 ये सूरदास से संबंधित है। श्री श्री रामचरितमानस ये तुलसीदास से संबंधित है। यहाँ से इधर ख़त्म हो गया, तुलसीदास से संबंधित है। और उसके बाद से हम लोग ये देखेंगे, इसका थोड़ा रचना है उधर, ये थोड़ा पक्तिया के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पक्तिया पूछ लिया जाता है कि ये पक्तिया किसका है, तो हम लोग देखते हैं पक्तियों के बारे में भी। यहाँ पर कह रहा है कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, तो मैया कबही बढ़ेगी चोटी ये किसकी पक्ति है, तो ये सूरदास की पक्ति है। तो हम लोग अक्सर सुनने को मिलता है ना कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, क्या मिलता है, ये हम लोग को सुनने को मिलता है, तो ये सूरदास संबंधित हो जाएंगे। अक्सर ये हम लोग को सुनने को मिलता है कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, सुनने को मिलता है, तो ये सूरदास से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कमल चरण बंधु हरिराई, तो हमें कमल चरण बंधु हरिराई को क्या करना चाहिए, हाँ, कमल चरण बंधु हरिराई, तो हमें कमल चरण बंधु हरि को भी सुनना चाहिए। देखिए अपन, कमल चरण बंधु राई, तो हमें हरिराई को भी सुनना चाहिए, तो सूरदास हो जाएगा। तो उसके बाद से संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी अब बिसरी गयो हरि नाम, तो संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, तो ये क्या हो जाएगा, तो नाम पूछ रहा है ना, तो कुंभन दास, हरि नाम पूछ रहा है तो कुंभन दास। संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, तो ये कुंभन दास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये कुंभन दास हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे किसे संबंधित हो जाएगा, तो बताइए, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये तुलसीदास से, ये रामचरितमानस की पक्ति कोई भी होगी तो तुलसीदास से संबंधित हो जाएगा। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो नाम रख देंगे तुलसीदास तेरे, ठीक है। उसके बाद से कह रहे हैं रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई, तो ये भी रामचरितमानस की पक्ति है। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, तो ये भी हम लोग को रघुकुल रीति सदा चली आई में से तोड़ लेना है, तुलसीदास हो जाएगा। निस दिन बरसत नैन हमारे, तो निस दिन बरसत नैन हमारे, तो इसको भी हमें क्या करना चाहिए, इसको भी हमें सुनना चाहिए। तो निस दिन बरसत, अगर नैन हमारे, अगर किसी का निस दिन बरस रहा है नैन, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको भी हमें सुनना चाहिए, उसको भी क्या करना चाहिए, उसको भी सुनना चाहिए, तो सूरदास से संबंधित जाए। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, ये पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये तुलसीदास से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। अगर आगे कह रहा है कि मोह सम कमन कुटिल खलकामी, मोह सम कमन कुटिल खलकामी, ये किसे संबंधित हो जाएगा, ये सूरदास से संबंधित हो जाएगा। ये किसे संबंधित हो जाएगा, तो ये सूरदास से संबंधित हो जाएगा। ढोल गंवार सूत्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये तुलसीदास से संबंधित हो जाएगा। तो ये ढोल गंवार सूत्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ये हमें तुलसीदास पर चल जाना है। मोसम कवन कुटिल खलकामी, ये मौसम आ रहा है ना, तो सूरदास पर कह रहा है कि नयन जो देखा कौल भा निर्मल निर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा 10 ज्योति नगहरी, ये किसे संबंधित है, नयन जो देखा कौल भा, ये मलिक मोहम्मद जैसी से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से विरह अग्नि जरि कुंदन होई, विरह अग्नि जरि कुंदन होई, निर्मल तन पावे कोई, ये मालिक मोहम्मद जैसे से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं यह, तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, और विनय पत्रिका ये तुलसीदास की रचनाएं हैं, कवितावली भी ये तुलसीदास की। तो विनय पत्रिका जो ये ब्रज भाषा में लिखा गया, कवितावली भी ब्रज भाषा में लिखा गया है, और ये तुलसीदास की रचना है। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि गीतावली ये तुलसीदास की है, दोहावली भी तुलसीदास की है, ब्रज भाषा में लिखा गया है।
कृष्ण की तावली भी ब्रजभाषा में लिखा गया है। वो रामललन अच्युत ये किसमें लिखा गया है कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया है या अवधी भाषा में। और रामाज्ञा प्रश्नावली किस भाषा में लिखा गया है, तो रामाज्ञा प्रश्नावली बताइए किस में लिखा गया है, तो ये तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। हनुमान बहुलक भी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। पार्वती मंगल ये तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। जानकी मंगल ये तुलसीदास द्वारा लिखा है। पर्व रामायण ये तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी ये तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रीतिकाल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रामचंद्रिका में क्या आ रहा है, तो ये रामचंद्रिका के लास्ट में क्या आ रहा है, रामचंद्रिका के लास्ट में क्या आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये केशवदास से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कवि प्रिया के शुरू में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, ये केशवदास से संबंधित हो जाएगा। रसिक प्रिया के बीच में क्या आ रहा है, तो क्या आ रहा है ना, ये केशवदास है। तो रामचंद्रिका के लास्ट अंतिम है, लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, तो केशवदास से। कवि प्रिया के पहले क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो केशवदास से संबंधित हो जाएगा। रसिक प्रिया के बीच में ये क्या आ रहा है, तो केशवदास से संबंधित हो जाएगा। आगे चलेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग याद करेंगे। और यहाँ पर दूसरी स्लाइड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधुनिक काल जो भरतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित है। प्रेम फुलवारी भरतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। ये प्रेम फुलवारी किसके संबंधित है, प्रेम फुलवारी भरतेंद्र हरिश्चंद्र की है। और प्रेम प्रलाप ये भरतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित है। और प्रेम माधुरी ये भरतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित है। और प्रेम तरंग ये भरतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित है। प्रेमाश्रु वरण ये भरतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित है। प्रेम सरोवर ये भरतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित है। और प्रेम मालिका ये भरतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित है। तो प्रेम से कोई आ जाएगा, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वरण, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका भरतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित है। और प्रेम मालिका भारत वीरत्व और विजय वल्लरी विजयनी, विजय पताका और उर्दू का स्यापक बंदर सभा और नए जमाने के मुकरी भरतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित है। यह आधुनिक काल को द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है। उनके लेखक के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि गंगा अवतरण ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। ये गंगा अवतरण किसकी कृति है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर आधुनिक काल जो द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक भी जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। गंगा लहरी भी रत्नाकर का है। श्रृंगार लहरी भी रत्नाकर का है। हिंडोला भी रत्नाकर का है। हरिश्चंद्र ये रत्नाकर का है। कालकाशी ये रत्नाकर का है। और समालोचना दर्श ये रत्नाकर का है। उसके बाद से कह रहा है और कालकाशी रत्नाकर से, समालोचना दर्श रत्नाकर से, और प्रकीर्णन गंधावली रत्नाकर से संबंधित है। विष्णु लहर ये रत्नाकर से संबंधित है। विदेही बनवास ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय से संबंधित है। और रत्नाकर और अयोध्या सिंह ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। ये विदेही बनवास किसकी रचना है, तो विदेही बनवास ये अयोध्या सिंह हरियोध की है। और प्रिय प्रवास भी इनकी है। रस कलश हरियोध का है। चौखे चौपदे भी हरियोध का है। और रुक्मिणी परड़े ये भी हरियोध का है। प्रघुमन विजय ये भी हरियोध का है। चुभते चौपते ये भी हरियोध का है। और रसिक रहस्य ये भी हरियोध का है। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्रेम प्रपंच और प्रेमाश्रु वरण और प्रेमाम्बु प्रवाह ये भरतेंद्र हरिश्चंद्र की कृति है। उसके बाद से इधर हम लोग मैथिली शरण गुप्त की रचना देखेंगे। पहले ये वाला हम लोग जो किस पंक्तियों के बारे में देख लें। उसके बाद से यहाँ पर जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई ये किसकी पंक्ति है, तो जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई ये हम लोग जानते हैं कि मीराबाई की पंक्ति है। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर के घर जाऊँ, ये मीराबाई कहती हैं।
और मीराबाई ये किसकी शिष्या थी? तो ये रहीम के ये शिष्य थे, रविदास के, रहीम के। उसके बाद से यहाँ पर ये हो गया। और बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीराबाई से संबंधित हो जाएगा। मैं बनमाल हिये लागिए, ये अरु है मुरली अधरा रस पीजे, ये किससे संबंधित हो जाएगा? मोतीराम से संबंधित हो जाएगा। रस राजस न छुआइए नेह चिकने चित, ये बिहारी से संबंधित हो जाएगा। भूषण बिनु न विराजिए कविता बनिता मित्र, ये केशवदास से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? भूषण बिनु न विराजिए केशवदास की पंक्ति है। और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा, ये नरोत्तम दास से संबंधित है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग, ये नरोत्तम दास से संबंधित है। और राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, और कोई कव्य बन जाए सहज सौभाग्य है, ये मैथिली शरण गुप्त से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है कि ताहि अहिर को छो हरिया छछिया भरी छाछ पनाच नचावे, ये रसखान से संबंधित है। मन रे परसी हरि के चरण, ये मीराबाई से संबंधित है। केशो केसिन अस करी जस अरही न कराई, ये केशवदास से संबंधित है। और प्रिय जाके प्रिय न राम विदेही, ताजिए ताहि बेरी समझदपि परम स्नेह, ये तुलसीदास से संबंधित हो जाएगा। मंगल भवन मंगलहारी, ये तुलसीदास से संबंधित है। और साकेत किससे संबंधित हो जाएगा? तो साकेत हम लोग जानते हैं कि ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की ये महाकाव्य है, और इसमें राम कथाओं का वर्णन किया गया है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का है। तो भारत भारती ये मेन पुस्तक थी, तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। यशोधरा क्या थी? यशोधरा भी ये मेन आदमी थी, तो ये मैथिली शरण गुप्त से संबंधित हो जाएगा। और द्वापर भी एक समय में मेन दरबार हुआ करता था, तो मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग मेन चीज़ होता है, रंग में अगर जो भंग कर दे वो मेन व्यक्ति होता है, तो मैथिली शरण गुप्त से संबंधित हो जाएगा। और जयद्रथवध, ये मैथिली शरण गुप्त से संबंधित है। जयद्रथवध और पंचवटी, ये मैथिली शरण गुप्त। साकेत भारत भारती, यशोधरा द्वापर, रंग में भंग और जयद्रथ पंचवटी, ये मैथिली शरण गुप्त से संबंधित है। और उसके बाद से यहाँ पर हो गया पंचवटी मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। और सिद्धराज, ये मैथिली शरण गुप्त से संबंधित हो जाएगा। और अनथ ये मैथिली शरण गुप्त से संबंधित हो जाएगा। चंद्रहारास भी मैथिली शरण गुप्त से हो जाएगा। ये तिलोत्तमा शकुंतला त्रिपथका और पुराण गीत और नहूप और अंजलि अध्याय मैथिली शरण गुप्त। पृथ्वी पुत्र, ये भी मैथिली शरण गुप्त से संबंधित हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, जो छायावादी कवि के अंतर्गत आते हैं, और छायावादियों में सबसे प्रमुख व्यक्ति है जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त भी आते हैं, और महादेवी वर्मा भी आती है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कमायनी ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। और आंसू किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद का है। लहर किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद का है। और झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद के। प्रेम पथिक और चित्रधारा, ये जयशंकर प्रसाद है। कमायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक और चित्रधारा, ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। उसके बाद से आगे कह रहा है कि चित्रधारा जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। कानन कुसुम, ये भी जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है कि करुणालय, ये जयशंकर प्रसाद की कृति। और उर्वशी पर इनको 1972 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1972 में ये जयशंकर प्रसाद एक और उर्वशी है। उर्वशी दो लोग लिखे हैं, एक जयशंकर प्रसाद की उर्वशी है और एक रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी है, जो 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिए जाए, जो उर्वशी जयशंकर प्रसाद की उर्वशी भी है और उर्वशी है, और
एक उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है जो 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो याद रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि प्रेम राज ये जयशंकर प्रसाद से संबंधित है, और उसके बाद से कह रहा है कि शोको छवास जयशंकर प्रसाद से संबंधित, अनामिका जयशंकर प्रसाद अनामिका ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित है। परिमल ये निराला से संबंधित है। गीतिका ये निराला कुकुरमुता और अनामिया और अर्चना ये निराला जी से संबंधित है। अर्चना हो गया निराला से, राम की शक्ति पूजा निराला से, अपरा ये निराला से, सरोज स्मृति निराला से, तुलसीदास ये निराला से, नए पते ये निराला से संबंधित है, और बेला निराला से संबंधित है, आराधना निराला से संबंधित है, गीत पुंज या निराला से संबंधित है, जूही की कली ये भी निराला से संबंधित है। तो निराला की रचनाओं के बारे में हम लोग देखेंगे एक बार। अनामिका किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की है। परिमल भी निराला की है, और गीतिका कुकुरमुत्ता अणिमा अर्चना और राम की शक्ति पूजा ये सभी निराला की है। एक बार और देखेंगे निराला की और रचनाएं, जैसे राम की शक्ति पूजा हो गया निराला की है। जो अपरा भी, सरोज स्मृति भी, और तुलसीदास भी, और नए पते और बेला और आराधना और गीत पुंज ये निराला की कृति है। और उसके बाद से बीणा पलो गुंजन युगकांत और युगवाणी अग्राम्य और उत्तरा ये किसकी है, सुमित्रानंद पंत की रचना है। यहाँ पर ये बीणा सुमित्रानंद पंत की रचना है, पलव ये सुमित्रानंद पंत की रचना है, गुंजन ये सुमित्रानंद पंत की रचना है, युगांत ये सुमित्रानंद पंत की रचना है, युगवाणी और ग्राम्या और उत्तरा और लोकायतन ये भी सुमित्रानंद पंत की रचना है। बीणा पलव गुंजन युगांत युगवाणी ग्राम्या उत्तरा ये लोकायतन। उसके बाद से काला बूढ़ा चंद्र सुमित्रानंद पंत की कृति है। चिदंबरा पर 1968 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यह चिदंबरा को 1968 में हिंदी के क्षेत्र में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रानंद पंत को। ग्रंथि ये सुमित्रानंद, स्वर्ण किरण स्वर्णधूल ये युगपथ युगांतर ये सुमित्रानंद पंत से संबंधित है। यहाँ पर पल रचना देख लेंगे, यहाँ पर थोड़ा दिया गया है, ये पंक्तियाँ किसकी है, तो सांवरे लाल को सांवरे रूप में नैनन को कजरा करी राखो, ये नैनन को कजरा करी राखो, तो जिसको हम लोग कजरा करेंगे वो अपने आप में देव हैं। कह रहा है कि जो सांवरे लाल को, ये श्याम के बारे में कहा जा रहा है कि सांवरे लाल को सांवरे रूप में, सांवरे लाल को सांवरे रूप में नैनन को कजरा करी राखो। अगर हम निश्चित है कि ये तो श्याम के बारे में कह रहा है, और श्याम अपने आप में क्या थे, देव थे, तो देव को हम टिक लगा देंगे। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखिया आँखिया हरि नहीं मानत है, ये भरतेंद्र हरिचंद्र से संबंधित है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखिया आँखिया नहीं मानत है, भरतेंद्र हरिचंद्र से। तो ये उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि सिया मुख नवरंग सिपाह मुख प्यारे ये भूषण से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तो ये भूषण से संबंधित है। तो सिया मुख नवरंग सिपाह मुख प्यारे, तो ये सिपाह मुख प्यारे आएगा ना तो हमें भूषण पर चल जाना है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, ये कबीरदास की पंक्ति है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि राजा शिवराज के नगारण की धाक सुनी केते पतसाहन की छाती धड़क रहे तो भूषण पर चल जाइए। उसके बाद से कह रहा है कि तंत्रिक नाद कवि तरस सरस राग रतिरंग अन्न बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग, ये बिहारी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ये बिहारी से संबंधित है। और 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है, ये भूषण से संबंधित है। तो 3 बेर के बाद करेगा ना बैर, तो बैर में कांटा होता है, तो कांटा होता है तो उसको भून कर खाएंगे ना
तो वो मुलायम हो जाएगा, तो भूषण हो जाएगा। पानी बीच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी हंसी, तो ये क्या संबंधित है? तुलसीदास से संबंधित है। ये किसकी पंक्ति है? पानी बीच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवत हंसी, ये मैं कबीरदास से संबंधित है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, और बारे उजियारे लगे बड़े अंधेरे हो, ये रहीम से संबंधित है। ये किसकी पंक्ति है? तो ये रहीम से संबंधित है। और इश्क चमन महबूब का यहाँ न आवे कोई, आवे सो जीवे नहीं, जावे सो बोरा होई, ये नगरी दास से संबंधित है। इश्क चमन महबूब का, तो ये नगरी दास से संबंधित। ऑप्शन नंबर किस पर जाएंगे? इश्क चमन आ जाएगा तो नगरी दास पर। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र से संबंधित है। और आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि तुम कौन सी पाती पढ़े हो लाला, मन लेहू पे देहूँ छाटा क नहीं, ये घानानंद से संबंधित है। और कबहू न बी सासी सुजान के आंगन मुँह, असुवन को ले बरसो, ये घानानंद से संबंधित है। यहाँ पर सुमित्रानंद की कुछ रचनाएं थी और उसके बारे में देख लेंगे। परिवर्तन किसकी रचना है? तो परिवर्तन हम लोग सुनते हैं कि परिवर्तन करना चाहिए, तो परिवर्तन किसकी रचना हो जाएगी? ये सुमित्रानंद पंत की हो जाएगी। तो परिवर्तन करना चाहिए हम लोग को, ये शब्द सुनने को मिलता है, तो किससे हो जाएगा ये? और वीणा की जो आवाज़ होती है ना, उसको भी हम लोग क्या करते हैं? उसको भी सुनते हैं। हाँ, वीणा की आवाज़ बहुत मधुर होता है, ये भी हम लोग को सुनने को मिलता है। तो परिवर्तन हो, ये हम लोग को सुनने को मिलता है कि परिवर्तन होना चाहिए, तभी देश का विकास हो जाएगा। तो सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। और बाणी क्या हो जाएगा? बाणी, तो जो ये बाणी हो जाएगा ना, यहाँ पर देखिए, जो बाणी क्या होता है? माने कि कहने का मतलब है बाणी को वीणा से रिलेट करेंगे। बाणी क्या होना चाहिए? मधुर होना चाहिए। बाणी क्या होना चाहिए? बाणी मधुर होना चाहिए। अक्सर हम लोग को क्या करने को मिलता है? सुनने को मिलता है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि रश्मि है, ये रश्मि बंधु किससे संबंधित है? रश्मि बंधु, तो बंधन में, रश्मि के बंधन में भी हमें बंधन चाहिए, रश्म के बंधन में भी बंधन चाहिए। तो रश्मि बंधु किससे संबंधित हो जाएगा? ये सुमित्रानंद पंत से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि किरण बीड़ा, ये किरण बीड़ा किससे संबंधित हो जाएगा? तो बताइए, किरण बीड़ा किससे संबंधित हो जाएगा? किरण बीड़ा हमें किससे संबंधित है? तो किरण बीड़ा ये किससे संबंधित है? तो ये बताइए, किरण बीड़ा किससे संबंधित है? किरण बीड़ा ये सुमित्रानंद पंत से संबंधित है। किरण बीड़ा के किरण को भी सुनना चाहिए। पालविनी, तो पालविनी को पालकी से डिलेक्ट करेंगे। और अक्सर सुनने को मिलता है, ये पालकिनी आपके दरबार में पधार रही है, तो अक्सर ये हम लोग को सुनने को मिलता है। तो ये सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। समाधिता किसे? समाधि, और सुनने को मिलता है कि ये व्यक्ति ने समाधि लिया, ये महाराज ने समाधि लिए, इस मठ के मठाधीश ने समाधि लिए। तो ये समाधिता ये सुमित्रानंद पंत से संबंधित है। हंस गीत, अगर गीत को भी हम लोग, या हंस का गीत हो, अगर हंस गीत, तो हंस का काम जानते हो क्या है? दूध से पानी को अलग कर देना। अगर दूध और पानी में मिला दोगे ना, तो उसको अलग करने का कार्य करता है। तो अगर गीत और, तो क्या अक्सर हम लोग ये सुनते हैं, गीत हंस, अक्सर ये हम लोग सुनते हैं सुमित्रानंद पंत। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? गंधविधि ये सुमित्रानंद पंत से संबंधित है। और सत्यकाम ये सुमित्रानंद पंत से संबंधित है। और ऋचा ये सुमित्रानंद पंत से संबंधित है। निहार, ये भी हम लोग को सुनने के मिलता है।
क्या कहते हैं सत्यकाम ये सुमित्रानंद पंत से, और ऋचा ऋचा ये सुमित्रानंद पंत से संबंधित है। निहार किससे संबंधित है? निहार ये महादेवी वर्मा से संबंधित है, निर्जा महादेवी वर्मा से संबंधित है, और संध्या गीत ये महादेवी वर्मा से संबंधित है। निहार किससे संबंधित है? महादेवी वर्मा से संबंधित है। निर्जा ये महादेवी वर्मा से संबंधित है। संध्या गीत ये महादेवी वर्मा से संबंधित है। निहार को कैसे याद करेंगे? जैसे माँ अपने बच्चों को निहारती रहती है, कहने का मतलब है कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ कर रहे हो, तो वो माँ ही एक ऐसा व्यक्ति होती है जो अपने बच्चों को हर पल निगाहों में रखती है, निहारती है कि कहाँ जा रहा है, कहाँ खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है कि नहीं। तो महादेवी वर्मा, निहार महादेवी वर्मा से संबंधित हो जाएगा। निर्जा और नीरजा, नीरज की माँ ऐसा काम करती है। नीरज की माँ क्या करती है? निर्जा नीरज की माँ ऐसा काम करती है, अपने बच्चों को हर समय निहारती रहती है। संध्या गीत, संध्या के सुबह अभी तक शाम हो गया तभी तो संध्या गीत कौन गाती है? माँ गाती है कि मेरा बच्चा कब आएगा। तो संध्या गीत महादेवी वर्मा से संबंधित हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि दीप शिखा, दीप को जलाना चाहिए। दीप से भी हमें कुछ सीखना चाहिए। माँ हमें सिखाती है कि दीप से भी कुछ सीखना चाहिए। दीप शिखा महादेवी वर्मा से संबंधित हो जाएगा। यामा महादेवी वर्मा से संबंधित हो जाएगा। यामा को महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 के आसपास। रश्मि किसकी है? महादेवी वर्मा को। तो रश्मि माँ निभाती है अपने बच्चों के साथ वात्सल्य रस का। तो रश्मि किससे संबंधित हो जाएगा? महादेवी। और सप्तपाणा ये महादेवी वर्मा से संबंधित हो जाएगा। आधुनिक काल के प्रमुख रचनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कि रेणुका किसकी रचना है? बता सकते हैं कि रेणुका किसकी रचना है? तो हम लोग जानते हैं कि रेणुका ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रेणुका किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर के। तो हम लोग रेणुका माने कि रेणुकर भी कोई दिन में चलता है। रेणुकर भी कोई दिन में चलता है। तो रामधारी सिंह दिनकर ये रेणुका से संबंधित हो जाएगा। दिन में मानकर चलिए कि दिन में कोई रेणुकर चल रहा है। ये रेणुका। लुकार अक्सर लूहो के दिन में लुकार जैसा लुकार आता है ना, तो दिन में भी आता है। कुरुक्षेत्र का लड़ाई दिन में ही हुई थी, तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा। और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। उर्वशी एक जयशंकर प्रसाद का भी है। और रश्मि रथी ये दिनकर का है। रश्मि रथी ये दिनकर से है। और रसवंती ये दिनकर का है। और सामधेनु ये दिनकर से संबंधित है। और यहाँ पर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ये सामधेनु ये दिनकर से संबंधित है। और चक्रवाल ये दिनकर से संबंधित है। हारे को हरिनाम ये दिनकर से संबंधित होता है। द्वंद्व गीत ये दिनकर से संबंधित है। परशुराम की प्रतीक्षा ये दिनकर से संबंधित है। और नीम के पत्ते ये दिनकर से संबंधित है। और नील कुसुम ये दिनकर से संबंधित है। तो ये यहाँ से संबंधित है। और नए नीम के पत्ते ये दिनकर से संबंधित है। नील कुसुम ये दिनकर से संबंधित है। सीपी के शंख दिनकर से संबंधित है। आत्मा की आंखें दिनकर से संबंधित। इतिहास के आंसू दिनकर से संबंधित है। और बापू ये दिनकर से संबंधित है। धूप छाँव ये दिनकर से संबंधित है। और नए सुभाषित ये दिनकर से संबंधित है। बरदोली विजय ये दिनकर से संबंधित है। और ये सभी बरदोली विजय भी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि धूप धुआं और प्राणभंग दिनकर से संबंधित है। आगे के रचनाओं को हम लोग इत्यालम ये सभी हरिदास पचौड़ ये सभी आगे देखेंगे। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत। हम अपने वाणी को यहीं पर विराम रखते हैं। आगे रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये हरिदास पचौड़।